हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक कमाल की खबर के बारे में, जो कि रिपोर्ट के जरिए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब देखिए, अगर हम लोग दिसंबर की बात करें, दिसंबर में हम लोग कौन से हफ्ते में यहाँ पे चल रहे हैं, कौन से वीक में यहाँ पे चल रहे हैं, तो आप ये वाला हफ्ता, ठीक है। आज के दिन की बात करें, आज क्या तारीख है, 16 तारीख। और इसी हफ्ते की बात करें, आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट दिन कौन सा होने वाला है, 21 तारीख। क्यों 21 तारीख को क्या है, तो 21 तारीख को आप सभी लोगों को पता है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, ठीक है। आप और हम जो डेली जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे खरीदते हैं, ठीक है, या फिर कोई सर्विसेज को यूज़ करते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे टैक्सेस यहाँ पे लगाए जाते हैं, ठीक है। इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है, ठीक है। हमें इसमें पता नहीं चलता है कि हम टैक्स पे कर रहे करके। आप कोई 10 रुपये की चीज़ खरीदते हो तो भी टैक्स देते हो, 20 रुपये की चीज़ खरीदते हो तो भी टैक्स देते हो, जोमेटो स्विगी करते हो तो भी टैक्स देते हो। सिर्फ हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है हम 200 रुपये की दाल मंगवा रहे हैं या फिर कोई खाना मंगवा रहे हैं, बट उसमें ये टैक्स इंक्लूड होता है। डेफिनेटली 21 तारीख की अगर हम लोग बात करें, उसी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है। इसमें कुछ ना कुछ आइटम्स जो होते हैं उसमें टैक्स बढ़ाया जाता है, एंड कुछ ना कुछ आइटम्स होते हैं उनके ऊपर टैक्स घटाया जाता है, या फिर कुछ ऐसे आइटम्स है जो कि पहले एग्जाम थे उनको टैक्स में भी लाया जाता है, एंड कुछ टैक्स वाले आइटम्स को एग्जाम भी यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे फैसले 21 तारीख को यहाँ पे लिए जाने वाले हैं। फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा, मैं बार बार रिपीट करूंगा, फैसला तो 21 तारीख को होगा। अभी कुछ खबरें यहाँ पे सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है रिपोर्ट के जरिए, कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर जीएसटी बढ़ सकता है। यस, टैक्स बढ़ने की बात यहाँ पे हो रही है। मतलब देखिए, फिलहाल आपको पता है कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा टफ टाइम से गुजरते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड वो सेक्टर आप सभी लोगों को पता है, ऑटो सेक्टर। यस, ऑटो सेक्टर की बात करें, आर्टिकल कितनी बार मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है कि फाड़ा की अगर हम लोग बात करें, जो ऑटो सेक्टर का हेड देखने को मिल जाता है, उन्होंने क्या बोल दिया है कि पैसेंजर व्हीकल की जो इन्वेंट्री है वो रिकॉर्ड लेवल पे जा चुकी है, 80 से 85 दिन, ठीक है। यूजुअली ये 30 दिन तक ही रखते हैं अगर हम लोग इन्वेंट्री की बात करें, बट अगर गाड़ी ही नहीं बिक रही है तो 30 का डबल भी कितना होता है, 60, एंड 60 के भी ऊपर अगर 30 जोड़ लो तो 90, उसी के करीब 85। मतलब आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा हम लोग को इन्वेंट्री होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड बहुत सारे मतलब जो फाइनेंशियल कंपनीज है उनको भी यहाँ पे क्या कर दिया, वार्निंग दी गई थी इस पॉइंट को लेकर। एंड इसका अगर हम लोग अमाउंट निकाले, जो कि खुद फाड़ा ने ही कैलकुलेट करके निकाला था, कितना था, लगभग 70 से 80 हज़ार करोड़ की इन्वेंट्री है। जस्ट इमेजिन, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ अनसोल्ड है या फिर पड़ी हुई है, बेची नहीं जा रही है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ऑटो सेक्टर में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड इवन दो फेस्टिवल के डिस्काउंट देने के बावजूद भी अगर सिचुएशन देखे तो इतना कुछ हम लोग को ज़्यादा बदलते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला। अभी इसके पीछे के वेरियस रीजंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, नो डाउट अगर आप गाड़ी खरीदने जाते हो 50% तो आप टैक्स ही देते हो, ठीक है। आप अगर 30 लाख की गाड़ी पकड़ लो तो उसमें देखा गया तो एक्चुअल गाड़ी वो 15 लाख की ही है, ठीक है। तो 15 लाख तो आप टैक्स ही देते हो। रोड टैक्स की बात करें, रजिस्ट्रेशन की बात करें, अलग अलग जिस प्रकार का सीसी रहेगा उस इंजन के हिसाब से टैक्स यहाँ पे लिया जाता है। देन अगर हम लोग बात करें, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रीज़न कि गाड़ियाँ क्यों नहीं बेची जा रही, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नए अगर रोजगार अगर क्रिएट होंगे तो लोग गाड़ियों की ओर यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। इवन दो वो ईएमआई की ऑप्शन क्यों ना चूज़ कर ले, बट रोजगार तो होना चाहिए। एंड उसी के साथ साथ जिनकी ऑलरेडी रोजगार है, जिनके पास ऑलरेडी सैलरी है, वो काफ़ी लो है, एंड उसमें कोई ग्रोथ ही नज़र नहीं आ रही है। पहले सोचा था इतना इतना मेरा सैलरी है, 20 लाख की गाड़ी प्लान करूंगा सैलरी बढ़ने के बाद, बट सैलरी फिलहाल तो बढ़ ही नहीं रही है। तो ये सारे रीजन है जिस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं ऑटो इंडस्ट्री स्ट्रगलिंग मोड में यहाँ पे चल रही है। बट उसी के साथ साथ एक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो है दोस्तों सेकेंड हैंड कार मार्केट। यस, यूज कार मार्केट भी बोला जाता है, सेकेंड हैंड कार मार्केट भी बोला जाता है। मतलब अगर आप डायरेक्ट एक गाड़ी खरीदने जाओगे कोई, ठीक है, मान लो टाटा की गाड़ी खरीदने जा रहे हो, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर वो 20 लाख की है, वही आपको सेकेंड हैंड में डेफिनेटली 20 लाख से कम ही मिलेगी, 15 भी मिल सकती है, 12 पे भी मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, उसकी कंडीशन कैसे है, बहुत सारे अलग अलग कारण देखने को मिल जाते हैं। बट येस, फिलहाल हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि सेकेंड हैंड मार्केट ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल मार्केट यहाँ पे बन चुका है इंडिया में। काफ़ी सारे लोग देखा गया तो नई गाड़ी खरीदने से बेहतर सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हुए देखने को आप मिल रहे थे। एंड ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन बन गया था कि नई गाड़ियाँ बेची नहीं जा रही है। मैं अगेन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वन ऑफ द, ठीक है, ऑनली नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि सेकेंड हैंड मार्केट काफ़ी बड़ा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ सेकेंड हैंड मार्केट में यहाँ पे बेची यहाँ पे जा रही है। एंड इसका सबसे मेजर रीज़न पता है आपको क्या है, कि सेकेंड हैंड मार्केट में कंपैरेटिवली
कम टैक्स लगता है कंपैरेटिवली, टैक्स तो लगता है भाई। सो अभी जीएसटी की बात करें तो आप देख सकते हैं सेल ऑफ अ यूज कार कितना लगता है उस ट्रांजेक्शन वैल्यू के ऊपर, 12%। ठीक है, एंड इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं जो खास करके सेकेंड हैंड कार में जो डील करते हैं वो डीलर्स को काफ़ी अच्छा मार्जिन भी मिलता है, क्योंकि केवल 12% के हिसाब से ही उनको यहाँ पे टैक्स के साथ यहाँ पे डील करना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मल गाड़ी के ऊपर अगर आप जाओगे तो 18% से 28% तक चीज़ें जाती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने अभी आप लोगों को क्या कहा कि सेकेंड हैंड मार्केट काफ़ी अच्छा कर रहा है, एंड अभी रिपोर्ट के जरिए ऐसी खबर सामने यहाँ पे आ रही है कि इस चीज़ के चलते क्या हो रहा है, जो प्राइमरी मार्केट है, जो ओरिजिनल गाड़ी बेचने वाला मार्केट है, वो डैमेज हो रहा है। एंड इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि इस वक्त की जीएसटी काउंसिल में आप देख सकते हैं शब्दावली के ऊपर ध्यान दो भाई, कि शायद से क्या किया जा सकता है कि टैक्स बढ़ाया जा सकता है, मतलब जीएसटी बढ़ाया जा सकता है किसके ऊपर, ऑन यूज्ड एंड उसी के साथ साथ ओल्ड व्हीकल। यस, मतलब जो ओल्ड व्हीकल वाला जो सेकेंड हैंड वाला मार्केट था, आप देख रहे थे ना कि सेकेंड हैंड गाड़ी सस्ती मिलती है, दैट्स इट, उसके ऊपर भी 18% का जीएसटी प्लान कर रहे हैं। ऐसी सिफारिश जीएसटी काउंसिल के पास जा चुके, ऐसे रिपोर्ट के जरिए खबर है। अगेन कह रहा हूं, अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, वो 21 तारीख को पता चलेगा कि करेंगे या कि नहीं करेंगे। और इसमें सबसे वर्स्ट पार्ट ये भी है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल। ओ माय गॉड, मतलब ईवी को भी इसमें कवर करने वाले हैं। अभी ईवी के ऊपर टैक्स कितना लगता है पता है आपको, केवल 5%। ठीक है, क्योंकि प्रमोट करना है ना। बट अगर आप उस ईवी को बेचने जाओगे तो सेकेंड हैंड के हिसाब से पहले 12 के आसपास आता था, अभी नहीं, अभी 18 लग सकता है अगर सरकार ने इस चीज़ को परमिशन दी तो। सो थोड़ा सा इसको डिटेल में जानने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। ये खबरें रिपोर्ट के जरिए देखने को आप देख सकते हो। जो फिटमेंट कमेटी हम लोग को देखने को मिल जाती है, उन्होंने क्या किया, ये रिकमेंडेशन दिया है किसको, जीएसटी काउंसिल को, कि जो 12% का टैक्स लगता है यूज्ड व्हीकल के ऊपर, ओल्ड व्हीकल के ऊपर, सेकेंड हैंड व्हीकल के ऊपर, तो उसको 18 किया जाए करके। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि देखिए अलग अलग आप लोगों को स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे, नो डाउट। एलपीजी की बात करें, सीएनजी की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें, सीसी के हिसाब से बात करें, साइज़ के हिसाब से बात करें, लेंथ के हिसाब से बात करें, तो यूजुअली अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो हर किसी के ऊपर अभी 18% का ही प्लान यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे कि मैं बार बार यहाँ पे आई नो चीज़ें रिपीट होती है, बट वो चीज़ें आपके दिमाग में फिट होती है भाई, वरना 2 दिन पहले आपने क्या पढ़ा होगा वो आपको याद भी नहीं है। सो आप देख सकते हैं करंटली ईवी कितना है, कंसेशनल 5%, बट इसको भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि 18% के स्लैब में यहाँ पे डाल दो अगर रीसोल्ड किया जाता है तो। ठीक है, तो अब ये देखने वाली यहाँ पे बात होगी कि क्या होता है करके। देन उसी के साथ साथ काफ़ी लोग सोचते भी होंगे कि रिपेयरिंग से रिलेटेड क्या फिर। ठीक है, रिपेयरिंग में भी तो पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी देखने को मिल जाती है। मैं रिपेयरिंग सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। सो वहाँ पे तो देखा गया तो पहले से ही हम लोग को 18% का जीएसटी देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं पार्ट्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ सेकेंड हैंड व्हीकल का, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी 18 है। एंड यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं कि इसको 18 से 28 करने की बात हो रही है। बट येस, होल कंक्लूजन इज व्हाट, कि पहले अगर हम लोग देखा गया तो 12% का टैक्स लगता था, एंड रिपेयरिंग के हिसाब से 18%, पार्ट्स के हिसाब से बात करें तो अभी इन सभी चीज़ों को 18 + 18। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं सेकेंड हैंड कार का मार्केट भी कॉस्टली करने का विचार यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, अभी इसके पीछे अलग अलग लोगों की अलग अलग राहें यहाँ पे बताई जा रही है। काफ़ी लोगों का यही कहना है कि इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं जो मेजर कार मार्केट है वही ज़्यादा फोकस में आते हुए देखने को मिलेगा। कोई कहेगा अभी पहले जो गाड़ी 20 लाख की थी, ठीक है, मान लो अगर 15 लाख की बेची जाती थी, जस्ट एग्जांपल के लिए, अभी इस चीज़ के चलते वो गाड़ी अगर महंगी अगर हो गई, मान लो 16 लाख 17 लाख तक आएगी, तो लोग बोलेंगे छोड़ो यार, इससे अच्छा तो नई गाड़ी ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये एक चीज़ यहाँ पे करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही। माइट भी इस चीज़ के चलते जो मेजर ऑटो इंडस्ट्री है वो रिवाइव कर पाएगी या नहीं, इससे रिलेटेड मतलब चर्चा चल रही है। अभी ये आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना आपको क्या लगता है कि सेकेंड हैंड मार्केट पे अगर जीएसटी अगर बढ़ाया जाता है तो ये मास्टर स्ट्रोक होगा या फिर ब्लंडर होगा, मतलब ऑटो सेक्टर के लिए। तो ज़रूर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो, आपकी राय जानना मतलब मुझे काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा कि आप क्या सोचते हो करके। तो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते टाटा मोटर की बात करें, मारुति की अगर बात करें, हुंडई की बात करें, महिंद्रा की बात करें, जितने भी ये 4 व्हीलर वाली कंपनियां हैं, डेफिनेटली इनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। एंड इसमें एक ही नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा है वो है खास करके ईवी। ठीक है, क्योंकि ईवी का जो मार्केट है, ठीक है, इससे रिलेटेड मतलब देखा गया तो अगर आप कर भी रहे हो सेकेंड हैंड मार्केट को,
ठीक है, 18% के हिसाब से, तो ईवी को एक्सक्लूड करके रखना चाहिए। ठीक है, अगर आप ईवी को भी अगर सेकेंड हैंड मार्केट में 18% का जीएसटी अगर लगा दोगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है। पहले ही अगर देखा गया ईवी की शुरुआत अच्छी थी, बीच में अभी थोड़ा बहुत रुकते हुए देखने को मिल चुका है। सो ईवी को तो बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट यहाँ पे करना चाहिए, तो ईवी को तो एक्सक्लूड करना चाहिए, मेरा मानना है। देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या होता है करके। सो आई होप, आशा करता हूँ पूरा जो टोटल खबर था वो मैंने आप लोगों के सामने रखता है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।